मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में। सिर्फ हम यहाँ पर उनका नाम के लिए ट्रिक देखेंगे, वो क्या होती हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम देते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि इन ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, या फिर आपको नोट करके मिल जाता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसके लिए आज हम एक ट्रिक की बात करने वाले हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी हम ट्रिक देखेंगे, लेकिन पहले रिसेसिव के लिए है, क्योंकि रिसेसिव ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको इस ट्रिक को, डिजीज को याद रखने के लिए एक लड़की का नाम याद रखना है, अलका। तो अलका एक लड़की है जिसको बहुत सारी डिजीज हो जाती है, उससे रिलेटेड हम इसको याद रखेंगे। आपकी 10-11 ये कुछ ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो हम इसी नाम से स्टार्ट करेंगे और हम पूरी की पूरी 10 जो आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है उनको आप याद रखेंगे। तो आप अलका में देखेंगे तो आपको अल्कैप्टोनूरिया, जो आपकी एक पहली ऑटोसोमल रिसेसिव आपकी डिजीज है, वहां से आपको पता लग जाएगा। अलका जो नाम था किसी लड़की का, तो अल्कैप्टोनूरिया में आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही आपको जो है अलका मिल गया, अल्कैप्टोनूरिया। तो एक जो था आपको यहां से डिजीज का नाम याद हो गया, अलका से ही अल्कैप्टोनूरिया। अब एक वर्ड आपने लिखा था अलका। अब अलका को जब आप लिखते हैं तो ALKA लिखते हैं। तो AL से आप देखेंगे तो एक और डिजीज है जिसमें ऐसा ही आपका स्टार्ट होता है, दैट इज एल्बिनिज्म। तो ये आपकी दो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आपको एक ही नाम से याद होगी, एक ही लड़की के नाम से याद हो गया, अलका के नाम से। तो अलका में आपने देखा अल्कैप्टोनूरिया, और अलका से AL से आपको मिल गया एल्बिनिज्म। तो ये आपकी दो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज थी जो आपको याद हो गई। अब जनरली फीमेल्स में क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, कि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, HB उनका जो है कम रहता है। तो अलका जो है इसको भी यही प्रॉब्लम है, इसको हीमोग्लोबिन की कमी है। तो यानी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, दैट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो आपको एक जो है वो यहां से याद हो गया, दैट इज थर्ड नंबर, हीमोग्लोबिनोपैथी। अलका से आपको अल्कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, दैट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये आपका तीसरा हो गया। अब जब आपने ये लिखा हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसी में आपकी एक नेक्स्ट जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है वो छुपी हुई थी। आपने हीमोग्लोबिनो लिखा, हीमोग्लोबिन जनरली हम शॉर्ट फॉर्म में HB लिख देते हैं ऐसे। तो आपने हीमोग्लोबिनो लिखा, तो नेक्स्ट जो है अब ग्लोबिन, या फिर एक आपका ग्लोबिन जो है, ग्लोबिनीमिया आपका प्रोटीन होता है, उसका रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर उसमें मिल सकता है। तो आपका देखेंगे यहाँ पर ए गामा ग्लोबिनीमिया, जिसे हम स्विस डिजीज भी कहते हैं। तो ए गामा ग्लोबिनीमिया जो था, ये आपका एक और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज है जो आपको यहां से मिल गया। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि याद रहता जाए, आपको ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो अलका से स्टार्ट किया था, अल्कैप्टोनूरिया, अलका इसमें सेम एज इट इज था। अलका का AL देखेंगे तो एल्बिनिज्म, जैसा कि फीमेल्स में HB की कमी होती है, सो दैट इज रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब हीमोग्लोबिनोपैथीज से आपको जो ग्लोबिनो है वहां से आपको एक और जो है ऑटोसोमल रिसेसिव का डिजीज नाम याद रह जाएगा, एक गामा ग्लोबिनीमिया, जिसे हम स्विस डिजीज भी कहते हैं। तो आपसे दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्विस को ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का दूसरा नाम क्या है, या फिर ए गामा ग्लोबिनीमिया का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका मैपल सिरप यूरिन डिजीज है, क्योंकि जब भी HB आपका कम होता है तो डॉक्टर के पास जाता है कोई, तो उसे सिरप दिया जाता है। तो यहां पर जो है मैपल सिरप यूरिन डिजीज जो है वो आपको यहां से याद रह जाएगा। एक सीरियल टर्म चलता जा रहा है, यहां से हमने स्टार्ट किया था अल्कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, HB कम हुआ था तो हीमोग्लोबिनोपैथीज, उसके बाद आपको हीमोग्लोबिनोपैथीज से ही एक मिल गया था ए गामा ग्लोबिनीमिया, जिसे हम स्विस डिजीज कह रहे थे। अब हीमोग्लोबिन कम होता है तो सिरप देते हैं, दैट इज मैपल सिरप यूरिन डिजीज।
तो ये इस जो यहाँ पर नाम लिखा है इसको हमने एज एन बहुत सारे डिजीज से रिलेट करके देखा है कि उन्हें ये डिजीज है तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या चीज है। तो आपने अल्का से अल्काप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, हीमोग्लोबिनोपैथीज, ए गामाग्लोबिनीमिया और मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो अब तक हम देखे 1 2 3 4 5 जो है आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज याद हो चुके हैं। अब अल्का को प्रॉब्लम आती है डायबिटीज से रिलेटेड। कुछ हम ये एज एन एज्यूम करके चल रहे हैं। तो डायबिटीज आपको पता है इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है वो आपका पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। यहां से आपको 3 डिजीज मिल जाएंगे डायबिटीज वाले केस से। फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज, डायबिटीज हुआ तो पेनक्रियाज जरूर अफेक्ट होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा अगर वो टाइप 1 आपका डायबिटीज मेलाइटस है। तो हम एज एन एज्यूम करके चल रहे हैं कि पेनक्रियाज पे इफेक्ट हुआ है, दैट इज फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज। अब जब भी आपका पेनक्रियाज या किसी को डायबिटीज होता है तो वहां पर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज इन सब का रोल आ जाता है। तो नेक्स्ट इज ग्लैक्टोसीमिया। तो ये आपको याद हो जाएगा फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज से आपको कि उसे पेनक्रियाज से कुछ रिलेटेड डिजीज हुआ था। फेमस डायबिटीज है, बहुत ज्यादा पेशेंट है इंडिया में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायबिटीज का एग्जांपल लेकर फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज था। नेक्स्ट इज ग्लैक्टोसीमिया, तो याद हो गया। अब आपको एक और डिजीज, इसका सिस्टिक फाइब्रोसिस का कुछ आपका लेना देना नहीं है पेनक्रियाज से, मैं आपको बता दूं इसका लंग्स से लेना देना होता है, कफ से होता है। तो फाइब्रोसिस्टिक जब आप देखते हैं इसको आपको बस उल्टा करके लिखना है। जैसे यहां पर लिखा था फाइब्रोसिस्टिक, अब उसको आप चेंज करेंगे दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिंपल था कि इसको आपको चेंज करना है। एक और आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज याद हो गया। तो 3 यहां पर आपको और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज याद हो गए। नेक्स्ट जो हम लिखते हैं, अब डायबिटीज हो गया, यहां पर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो एक बचता है ब्रेन से रिलेटेड। तो ब्रेन से रिलेटेड आपकी 2 डिजीज हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली हैं और इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है या ज्यादा है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 डिजीज हैं जो आपकी ब्रेन में अफेक्ट करती हैं ब्रेन को। पहली आपकी फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो आपका अमीनो एसिड होता है फिनाइलएलानिन, उससे रिलेटेड होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। और नेक्स्ट है आपका टे सेक्स डिजीज। ये दोनों आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसका एंजाइम भी पूछा जाता है, हेक्साअमीनिडेज ए एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो ये दोनों आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं और पूछा जाता है। तो एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं एज एन समराइज करने के लिए। एक लड़की के नाम से हमने स्टार्ट किया था अल्का से, दैट इज अल्काप्टोन्यूरिया, और एल अल्का में हमें मिला दैट इज एल्बिनिज्म। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, 2 याद हो गए। नेक्स्ट जो था कि फीमेल्स में एज एन हमें पता है कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब हीमोग्लोबिन से आपको एक और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज मिल जाएगी, ए गामाग्लोबिनीमिया, जिसे हम स्विस डिजीज भी कहते हैं। यहां पर आपके डबल क्रॉस टाइप क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर ग्लोबिनीमिया हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सिरप लिख के देता है। बहुत सारे सिरप आते हैं जो इन्हीं नामों से आते हैं, मिलते जुलते हीमोग्लोबिन से, तो सिरप दिया जाता है। तो सिरप में जब हम देखेंगे तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो यहां तक आपको 5 ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज याद हो गई। नेक्स्ट जो 3 है वो मैंने कहा था कि डायबिटीज हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा था फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज, यहां पर फाइब्रोसिस्टिक पेनक्रियाज से रिलेटेड है, यानी डायबिटीज है तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज का रोल आ जाता है। तो ग्लैक्टोसीमिया इज द नेक्स्ट वन। अब सिंपल सा था, फाइब्रोसिस्टिक को आपको उल्टा करके लिखना था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपका लंग्स से रिलेटेड होता है। तो यहां पर जो है आपको 3 याद हो गए। अब 2 इंपॉर्टेंट जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और आपका टे सेक्स डिजीज। ये दोनों आपके मैं कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं आज तक आप एग्जाम्स में देखेंगे तो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। In the coming video, we are going to discuss the trick for autosomal dominant. I hope you like the video. For your support, you can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.